2 दिवसीय एयर शो आज चंडीगढ़ की सुखना लेक पर शुरू हो गया है। सूर्य किरण एरोबैटिक टीम इस समय झील के ऊपर शानदार हवाई प्रदर्शन कर रही है। इस कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को देखते हुए सुखना झील को 26 मार्च से लेकर 28 मार्च की दोपहर तक आम जनता के लिए बंद कर दिया गया है। सुरक्षा सुनिश्चित करने और यातायात के सुचारू प्रवाह को बनाए रखने के लिए शहर भर के कई प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रतिबंध लागू रहेंगे। यातायात पुलिस ने इन उपायों के संबंध में एक एडवाइजरी जारी की है। दोनों ही दिन सुखना झील के आसपास के क्षेत्रों में वाहनों की आवाजाही सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक प्रतिबंधित रहेगी। हालांकि दर्शकों की सुविधा के लिए एक शटल बस सेवा उपलब्ध कराई गई है, तो वहीं पर आगंतुकों को निर्धारित पिकअप पॉइंट्स पर पहुंचने और इन शटल बसों के माध्यम से कार्यक्रम स्थल तक जाने की आवश्यकता है। जिले में 6 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म की घटना ने लोगों को झकझोर दिया है। हद तो तब हो गई जब खून से लथपथ मासूम मेडिकल कॉलेज में इलाज के अभाव में 4 घंटे तक तड़पती रही। इससे आक्रोशित स्वजन ने अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया। प्रदर्शन शुरू होने के बाद देखते ही देखते भारी संख्या में फोर्स पहुंची। सीएमओ डॉक्टर एसके पांडे और एसएसपी ग्रामीण अतुल सोनकर ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर किसी तरह से शांत कराया। सीएमओ ने भी मेडिकल कॉलेज की लापरवाही मानी और इसे मनमाना रवैया बताया। तो वहीं पर यह घोर लापरवाही है, इसकी जांच रिपोर्ट शासन को भेजने को कहा है। प्रशासन ने परिजनों को उचित उपचार और न्याय का भरोसा दिलाया है। सपा नेताओं की शिकायत व एसपी के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने मैनपुरी की सांसद व पूर्व सीएम अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव पर अभद्र टिप्पणी करने पर वाले युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपित गांव-गांव जाकर पशुओं का उपचार करता है। आशीष कुमार, जो कि समाजवादी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता है, 22 मार्च को ग्राम डिक्सेरा निवासी उसके साथी धर्मेंद्र राजपूत पुत्र आशाराम ने महिला दिवस पर मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव की स्टोरी इंटरनेट मीडिया पर लगाई थी, जिस पर उसने अभद्र टिप्पणी की थी। जब उन्होंने इसकी शिकायत 25 मार्च को आरोपित से की तो वह उनके साथ अभद्रता करने लगा और मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव के लिए फिर से उनके सामने भी अपशब्द कहे। इससे पार्टी व कार्यकर्ताओं को मानसिक आघात पहुंचा और रोष व्याप्त है, जिसमें पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली प्रभारी अजय कुमार अवस्थी ने बताया है कि आरोपित के विरुद्ध विधिक कार्रवाई कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है। ग्रेटर नोएडा में शुक्रवार को मौसम अचानक बदल गया। सुबह से आसमान में घने बादल छाए हुए हैं, जिससे दिन का तापमान सामान्य से कम महसूस हो रहा है। सुबह 11 बजे के आसपास बूंदाबांदी शुरू हो गई, जिससे सड़कों पर हल्की सी नमी फैल गई। हल्की बारिश के कारण यातायात प्रभावित हुआ और लोग छाते लेकर निकले। मौसम विभाग के अनुसार आज अधिकतम तापमान 30 डिग्री के आसपास रहने की संभावना जताई गई है, तो वहीं जबकि न्यूनतम 19 डिग्री तक गिर सकता है। हवा में नमी बढ़ने से गर्मी कम लग रही है, लेकिन आर्द्रता अधिक होने से असुविधा हो सकती है। फिलहाल के तमिलनाडु में एआईएडीएमके और बीजेपी के बीच सीटों का बंटवारा आखिरकार फाइनल हो गया है। सीटों के बंटवारे में यह देखना भी दिलचस्प है कि बीजेपी को भी एआईएडीएमके नेता ई पलानीस्वामी ने चुनावी गठबंधन में लगभग उतनी ही सीटें दी हैं जितनी डीएमके नेता एमके स्टालिन ने सत्ताधारी गठबंधन में कांग्रेस के लिए छोड़ी हैं। मुद्दे की बात तो यह है कि बीजेपी को गठबंधन में पसंद की सीटों पर समझौता करना पड़ा है, क्योंकि ई पलानीस्वामी अपने रुख पर वैसे ही कायम रहे हैं जैसे चुनाव जीतने पर सत्ता में हिस्सेदारी से पहले ही मना कर चुके हैं। बीजेपी ही नहीं, ई पलानीस्वामी दूसरे सहयोगी दलों की मांगों के भी खिलाफ नजर आए हैं। इसके साथ ही गठबंधन में भी वो उनके साथ में नजर आए। श्रुति की शादी की तैयारी शुरू हो गई? हाँ, और आज शादी के गहने भी लेने हैं। हाँ, तो बस सीधे कल्याण ज्वेलर चले जाइए। कल्याण में अब मेकिंग चार्ज प्रति ग्राम सिर्फ 199 रुपए से। सबका कल्याण, है ना?